हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप सो आप बढ़िया होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज का जो प्रश्नावली है 1.2 इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ये रहा मेरे पास बुक और इसमें भी क्वेश्चन, ये जो 1.2 प्रश्नावली संख्या जो दी हुई है इसमें लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा है 156, तीसरा 300, 3825, ऐसे करके 5 दिया है। तो हम बारी बारी सबको करेंगे। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा और फिर इस पे आइएगा। फ़िलहाल इसको करते चलते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन दिया है 140, ये जो संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड को प्राप्त करिए और उसका गुणनफल के रूप में उसको व्यक्त करिए। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमने क्या सीखा था? अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या सीखा था? अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसे कुछ करेंगे। इसको क्या करेंगे, मैं बता दूं यहाँ पे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य जो संख्या होती है वो होती है वो संख्याएं, पहले समझा दूं मैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, ये आपने अगर मेरा परिचय वाला वीडियो देखा होगा, प्रश्नावली ये 1.1 पढ़ाने से पहले पर ये इंट्रो पे मैंने एक वीडियो बनाया था। रियल नंबर्स का जो इंट्रो पार्ट था, परिचय का जो पार्ट था, उसको मैंने उस पर वीडियो बनाया था, आप उसको देख लीजिएगा। तो उसमें आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या वो होती है कि उन संख्याओं का या तो एक या वह स्वयं क्या होंगे, स्वयं क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। एग्जाम्पल 2 है तो यह अपने आप में एक 1 और ये स्वयं से मल्टीप्लाइड है। 3 है 1 और खुद 3 से स्वयं से यह क्या हो सकता है, स्वयं के टेबल में और 1 के टेबल में आता है, ऐसे करके हम समझ सकते हैं। उसके बाद 5 है, ये 1 और 5 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। 4 क्योंकि 4 जो होता है 1 के टेबल में भी आएगा, 2 में भी आएगा और स्वयं में भी आएगा। तो हमको क्या चाहिए, 1 और स्वयं। अगला देखते हैं, 7 हो सकता है, 1 एंड 7। अगला 11 हो सकता है, 1 एंड 11। 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 में 4 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा। 1 के अलावे और स्वयं के अलावे तो है ना, 4 भी ले लिया, 2 भी कर लिया, ऐसे। तो 11 हो गया, फिर 13 हो गया, ठीक है। इसके अगला हो जाएगा 17 हो जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे अभाज्य संख्याएं हम लोग ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं जब भी ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने जाऊंगा इस विधि द्वारा, तो मैं क्या करूंगा, इनमें से ही ये सिस्टम वाइज, पहले 2 है तो 2 का हेल्प लूँगा, देखूंगा ये जो संख्या दी हुई है यह 2 से भाग हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर नहीं होगी तो 3 पे शिफ्ट करूँगा, 3 से हो सकता है इसका भाग कि नहीं हो सकता। फिर 5 से करूँगा, 7 से करूँगा, 11 से करूँगा, 13 से करूँगा, 17 से करूँगा, ऐसे आगे 23 से करूँगा, 27 से करूँगा, है ना, ऐसे करते जाऊँगा। लेकिन समस्या ये है कि पहले हम इसको करें तो कैसे करें, देखा जाए। आप ये समझे ना कि पहले हम 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 5 से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार पहले 3 से कर लें फिर 2 से करें, 5 से कर लें फिर 3 से करें, ऐसे नहीं करना है। सिस्टम से चलना है, सेंडिंग ऑर्डर में चलना है। पहले 2, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। ऐसा नहीं कि पहले बड़ी फिर छोटी, फिर छोटी फिर बड़ी, ऐसे नहीं करना है। कैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे 140 है, ये देख के लग रहा है कि ये 2 के डिविजिबल है, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 70।
फिर 70 को भी देख रहे हैं कि ये 2 से ये भी हो सकता है, ये हो जाएगा 35। लेकिन अब ये 2 से नहीं हो सकता, 2 के टेबल में 35 नहीं आता, 3 में भी तो 2 से नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे, 2 से नहीं आता तो चलो 2 को हटा दिए। 3 से आता है क्या, 3 से भी नहीं आता, 3 टेबल में भी 35 नहीं आता है। 5 से आता है, ये से आता है, तो अब 5 का हम यहाँ पे रखेंगे। 5 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ने पे 35 आता है। अब आगे, अब बच गया 7, तो 7 का टेबल में 7 आएगा 1 टाइम में। तो इस तरह से हमारा ये गुणनखंड निकल गया। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ यहाँ पे, इनका गुणनफल के रूप में 2 2 और क्या दिया है 5 और 7, तो 5 और 7 दिया है। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे करके हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ईजी। आगे देखते हैं 156। तो 156 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए भी गुणनखंड फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये देख के लग रहा है ये भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 78 से हो सकता है। ठीक है, फिर 78 को भी हम 2 से कर सकते हैं, 39। अब 39 जो है ये 2 से नहीं हो सकता, तो फिर किससे अगला नंबर आएगा, 3 से हो सकता है 13 टाइम्स में। ठीक है, और 13 हो सकता है अपने टेबल में 1 टाइम से। इसलिए हमको क्या मिला, 2 मिला, 2 मिला, 2 मिला और 3 मिला और 13 मिला। इस तरह से इसका गुणन फल के रूप में इसको लिखेंगे तो 1 1, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और फिर 13, ऐसे करके हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर पे 3825 पे। इसका क्या होगा, तो इरेज कर दें इसको। आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। तो यहाँ पे क्या करूँ, 3825 को क्या हो जाएगा, इसको करेंगे 3 टाइम से। लास्ट में 2, तो 2 से डिविजिबल तो कोई संख्या से दिया नहीं है यहाँ पे कि 2 से इसको हम कर पाएंगे, तो क्या करेंगे 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 8 है, 3 2 जा 6, 2 निकला 20, 3 7 जा 21, 1 निकला 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। फिर इसको हम करेंगे 3 से, तो 4 3 जा 12, 2 3 जा 6 1, तो 5 3 जा 15। फिर यहाँ करेंगे, इसको करेंगे 5 से, तो 8 5 जा 40, 2 निकला 25, 5 5 जा 25। फिर इसको करेंगे 5 से, 17 5 जा 85, फिर जगह 17 से 1। इस तरह से हमको क्या मिला, 3 3 2 बार, 5 5 2 बार और 17 एक बार, तो 3 हो जाएगा, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 और ये 17 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं 5005 करके दिया है, इसको इरेज कर देते हैं। फाइव 5005, तो ये कैसे निकलेगा, 5 से करते हैं तो 1001 ऐसे हो जाएगा। फिर 7 से करते हैं तो 143 हो जाएगा। फिर इसको 11 से करते हैं तो ये हो जाएगा 13 से करते हैं ये हो जाएगा 11। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होगा, 5 7 11 और 13, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था, 7429। ठीक है, इसका कर लेते हैं, इसको इरेज कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 7429। ठीक है, इसका कैसे करेंगे, 7429 का
ये चलेगा 17 टाइम्स में, 4 3 7, ठीक है। फिर करेंगे इसको 19 से, तो ये जगह 23, ये हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा इसका हो जाएगा 17, 19 और 23, हमारा ये भी हो गया। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। क्या लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिख दिए हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो पहला इसका क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 का आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो करते हैं, तो 26 और 91 का हल एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 26 को हम कैसे कर सकते हैं, इधर कर दें तो ये हो जाएगा 2 13, ठीक है। और 91 करने हो तो 7 13, ठीक है, 7 and 13, और यहाँ पे जगह 13 और 1। यहाँ पे करेंगे एचसीएफ फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले जो है इसका गुणनखंड लिख लेते हैं और इसका क्या लिख लेते हैं, ठीक है, यही है। तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में वैनिस्ट होता है, कॉमन होता है। कॉमन कौन है, हाईएस्ट नंबर इसमें दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट नंबर कौन है और कॉमन भी है। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ 13। तो 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इन दोनों के गुणनखंड, जो भी गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इसमें जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही हैं, जो कॉमन होता है उसको तो हम लिखते ही हैं, बाकी जो बच जाते हैं उनको भी हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है। तो इनको जब हम ज्यों का त्यों लिखेंगे तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 182, ठीक है। अब रह गई बात, ये तो एचसीएफ हम एलसीएम तो ज्ञात कर दिए, अब रह गई बात कि इनका क्या करना है, आपको जांच करना है कि जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। एचसीएफ और एलसीएम का गुणा होता है, ये मैंने अपने पहले वीडियो में बतलाया था इनके संबंध के बारे में। चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या ये जो संबंध बतलाया गया है दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए दो संख्याएं हमको क्या क्या प्राप्त हुई हैं, क्या दिया हुआ है, 26 गुणे 91, और इधर क्या दिया है, एचसीएफ क्या मिला था हमको, इन दोनों का एक का एचसीएफ मिला था 13 और एलसीएम क्या मिला था 182। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो हमको रिजल्ट प्राप्त होगा 2366, ठीक है। और इनको जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 2366। ये दोनों यहाँ पे आपस में बराबर होंगे
इसलिए लिख देंगे जांच हुआ, सत्यापित हुआ, प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बना। बहुत इजी समझा रहा हूँ मैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है भी, इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दें। चलिए, सेकंड क्वेश्चन दिया है इसमें, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है 510 और 92 का। क्या दिया है? 510 और 92। तो इनका हम कैसे HCF और LCM निकालेंगे? तो 510 और 92 का दोनों का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इसका हम करते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होगा इसका? 2 से करेंगे तो जगह 255। इसका करेंगे 2 से तो नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 85। फिर इसको करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 17 से तो ये हो जाएगा 1। इस तरह से हमारा 510 का क्या मिलेगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पे। इसका जो सेकंड है 92 का करते हैं। क्या हो जाएगा आपका? 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 46 होगा। 46 का हम 2 से करेंगे तो 23 होगा, और 23 का एक ही बार में ये निकल जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 23। ठीक है, 2 × 2 × 23। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है? ये 2 है, ये हमारा हो जाएगा HCF हो जाएगा 2। ठीक है, और LCM क्या होगा इसका? LCM क्या होगा? ये 2 तो होगा ही, इसमें जो बच गया, क्या बच गया? 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया, इधर 23 बच गया, 3 बच गया, 3 5 17 23, 2 भी बच गया यहाँ पे। तो 2 यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, 2 × 2, ये 2 हो गया इसका, ये 2 हो गया ये वाला, 3 5 17, 3 5 17, और लास्ट में 23। इनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया। आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप कर लीजिए, मैं आपके सामने कर दूं। 23 और 17 में पहले करता हूँ। क्या हो जाएगा? 7 3 21, 2 7 दूना 14, 2 16, और ये हो जाएगा 23 से कम 23, तो 1 6 3 9, 2 1 3। अब जो ये प्राप्त हुआ इसमें कर लेंगे हम 60 से, तो 60 से करेंगे ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 9 6 54, तो हो गया हाथ में 5, और 6 3 18 या 5 23, तो क्या मिलेगा? 2 3 4 6 0, ये हमको मिलेगा 2 3 4 6 0, ये मिलेगा। ठीक है, अब हम इसका जांच करेंगे। जांच में क्या ये चीज़ें सही हो रही हैं? जांच में क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF गुणा LCM होता है। तो HCF दोनों संख्या गुणनफल क्या हो गया? 510 में 92 से जब मल्टीप्लाई करिएगा, HCF हमारा 2 और ये 23 46 0 आएगा, ये कह रहा है। तो इन दोनों को आपस में जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? 510 में 92 से करेंगे तो 0 का 0, फिर ये 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 हो जाएगा। उसके बाद
0 9 एकम 9 5 9 45 हो जाएगा। 029 516 और ये 4, वो क्या मिलेगा 46920 मिला। यहाँ लिख देंगे 46920 मिला। इधर देख लेते हैं इनका क्या हुआ। तो 2 से 0 तो 0, 2 6 जा 12 1, 2 4 जा 8 and 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 4 जा 2 2 जा 4। ये भी दोनों तरफ सेम हो गया है ना। इस तरह से यह जांच हुआ और ये वेरीफाइड हुआ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, 336 और 54 इसको करना है। इरेज कर दूं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, 300 336 और 54 इसका क्या करेंगे हम, इसका भी करेंगे हल। 336 इज इक्वल टू और 54 इज इक्वल टू 336 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका यहाँ कर लेते हैं 336 का 2 से, 2 1 जा 2 और इसमें निकलेगा तो हो जाएगा 13, तो 6 2 जा 12, फिर हो जाएगा 16, 2 8 जा 16। ठीक है, आगे करते हैं 2 से, तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। आगे करते हैं 2 से, तो ये होगा 4 2 जा 8 और ये 2 2 जा 4। फिर 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा 21 2 जा 42। फिर 3 से करेंगे, अब 3 से करेंगे तो 7 7 से करेंगे 1। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम आपस में यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4। ठीक है, और अगला 3 7 ऐसे हो गया। और 54 का क्या करेंगे, 54 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 27 हो जाएगा। फिर करेंगे 3 से तो 9, फिर इसको करेंगे 3 से तो 3 3 से 1। तो हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा 2 3 3 3 कितना मिलेगा, 3 ठो मिलेगा। अब यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है इसमें ये, और एक यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 3, ये दोनों SCF हो जाएंगे। SCF इनका क्या होगा, SCF क्या होगा 3 3 6 और 5 4 का 2 होगा और 3 होगा, ये 6 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, LCM क्या होगा, LCM क्या हो जाएगा, ये 2 और जो 3 ऊपर लिखे हैं ये तो रहेंगे ही, बच गए ये सब। ऊपर में पर लिख लेते हैं 2 2 2 और लास्ट में 7, और इधर लास्ट नीचे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। सबको आपस में हम गुणा कर लेते हैं। 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48 48 48 यहाँ पे हो जाएगा 48, लास्ट हो जाएगा 7 और 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 48 और 7 3 जा 63। तो 48 और 63 में मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। 8 3 24 के 4 हाथ में लगल 2 और 8 3 24 का 4 हाथ में लगा 2 और 4 3 12 2 14 6 चौका 8 6 48 8 6 48 8 4 और 6 चौका 24 4 28।
तो 4 8 4 12 2 1 8 1 9 1 10 8 2 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 324। ठीक है, अब रह गई बात 324 आ गया। अब जांच कर लेते हैं। तो जांच कहता है दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है। दो संख्या यहाँ पे कौन कौन है? 3 3 6 5 4। LCM क्या है? 6 सॉरी HCF क्या है? 6। LCM क्या है? 3 0 2 4। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो इनका आपस में जब हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 18144। ठीक है, और इनको जब आपस में हम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 18144। ये दोनों आपस में इससे बराबर हो गए। इस तरह से ये जांच हो गया। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कर लें। हम बुक से भी कंफर्म कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वही कह रहा है जो हमने बोर्ड पे लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21। 12 15 और 21 का HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो मैंने बतलाया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करते हैं, HCF निकालने का तरीका क्या होता है। तो अब यहाँ पे बस है क्या कि पहले हमने 2 नंबर्स का कर रहा था, अब यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं ना, 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो कोई बात नहीं, वैसे ही करेंगे। हमारी जो प्रोसेस होगी, जो मेथड होगी वही होगी जो पहले वाले क्वेश्चन में थी। यहाँ पे 12 का, ठीक है, और फिर 15 का और 21 का, ये तीनों का हम क्या करेंगे? बारी बारी से इनका गुणनखंड फाइंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड फाइंड कर लेंगे। तो 12 करते हैं, 2 से जाएगा ये 6 टाइम्स में, 2 छक्के 12, फिर ये जाएगा 2 से, 3 दूना 6, फिर ये जाएगा 3 से, 3 एकम 3। 15 का करते हैं, 3 से होगा, 3 पच्चे 15, फिर 5 से होगा, 5 एकम 5। 21 का करते हैं, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। ठीक है, इस तरह से हमने तीनों का कर लिया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 12 का, 15 का और 21 का। 12 का क्या मिला है? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का क्या मिला है? 3 और 5, 3 गुणे 5। और 21 का क्या मिला है? 3 और 7। यहाँ पे कर लेंगे 3 गुणे 7। अब हमको फाइंड करना है इनका HCF और LCM। ठीक है, HCF किनका किनका? इन तीनों का, 12 15 और 21 का। LCM भी इनका 12 15 और 21 का। ये लिखने का विधि हो गया, ऐसे आप करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो HCF के लिए क्या बताया था? तीनों में जो कॉमन होगा, तीनों में कॉमन क्या है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, तो HCF हमारा इसमें हो गया 3। और कुछ कॉमन है? 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 2 नहीं है, इसमें है ना 7 है, इसमें 7 नहीं, इसमें 7 नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास HCF इनका मिला 3। ठीक है, LCM क्या मिलेगा? LCM ये जो कॉमन थे इसमें, ये 3, ये तो रहेगा ही। इसके अलावे जो बच गए, बच क्या गए? ये 2 और ये 2, 2 बार इसमें 2 हो गया, ये हो गया दोनों। अब बच गया 5 और 7, इसमें लिख लेंगे 5 और 7। इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चे 60 और 60 सत्ते 7 छक 42, ये हो जाएगा 420। ठीक है, इस तरह से हमारा इसका LCM भी निकल गया। समझ में आ रही बात? अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
हल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 17, 23 और 29 का। फिर वैसे ही हम 17 का कर लेंगे एक बार, फिर ठीक है 23 का कर लेंगे और 29 का कर लेंगे। करेंगे 17 का एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। 23 का करेंगे, 23 एक ही बार में हो जाएगा। 29 का करेंगे, 29 भी एक ही बार में हो जाएगा। इसलिए 17 का 17, 23 का 1 गुणे 23 और 29 का 1 गुणे 29। तो एचसीएफ इनका तीनों का क्या हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 17, 23 और 29 का तीनों में क्या है? एक 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 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम क्या है? और एलसीएम क्या हो जाएगा? 17, 23 और 29 का जो कॉमन था एक के अलावे कौन बच गया? 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 इनको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, 11,339। ठीक है, ऐसे करके हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? वैसे ही हम अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। आठ का, 9 का और 25 का। यहाँ पे 8 का कर लेते, 9 का कर लेते और 25 का कर लेते। 8 का करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2। इनका करेंगे 3 3 9, 3 एकम 3। इसको करेंगे 5 से, 50 25 फिर 5 एकम 5। तो क्या मिला मुझे? 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इसमें क्या मिला? 9 में 3 गुणे 3। और 25 में क्या मिला? 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। ठीक है, इन तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन इसमें क्या क्या है? इसमें 3 3, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं, इसमें 2 नहीं है। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 नहीं, इसमें 3 नहीं है। इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? हमारा जो कॉमन होगा वो क्या होगा? कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा इनका क्या हो जाएगा? 8, 9 और 25 का एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम क्या होगा इनका? और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इनके पास ये जितने नंबर्स हैं सब आ जाएंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पे 3, 3 गुणे 3 और फिर 5 गुणे 5। तो आंसर क्या होगा? 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 या 72 और 72 पाँचे 360 और 360 पाँचे कितना हो जाएगा? 1800। ये हो जाएगा 1800। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था ये पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एलसीएम नहीं दिया है, उसको ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? चलिए इसको बनाते हैं, इसको इरेज कर दें। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ दिया इन दोनों संख्याओं का 9, एलसीएम दिया इन दोनों संख्याओं का कुछ नहीं, इसको ज्ञात करना है। चलिए
बिना कोई देरी के फटाफट इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमको जानकारी है और हमने आपको पहली वीडियो में इसके इंट्रो वाले पार्ट में बताया था कि दो संख्याओं का दी गई दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है? एचसीएफ और एलसीएम के। किनका एचसीएफ एलसीएम? उन दो दिए गए संख्याओं के गुणनफल, उन दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये दिया गया था, हमने बतलाया था। अब आगे करते हैं इसको। तो दो संख्याएं हमारी क्या हैं? संख्याएं कौन कौन सी हैं? ये जो संख्याएं दी गई हैं कौन कौन सी हैं? 306 और 657। ठीक है, 306 और 657 ये दो संख्याएं दी गई हैं। और एचसीएफ इसमें से दिया गया है। किसको दिया गया है? एचसीएफ क्या दिया गया है? 9 दिया गया है। ठीक है, एलसीएम मुझे नहीं पता है, जिसको फाइंड करना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जैसे का तैसे रह जाएगा और ये जो संख्या होगी इसके नीचे आ जाएगी। तो 306 के 306 गुणे 657 के नीचे ये जब 9 आ जाएगा तो क्या होगा? सिंपल क्या करना है, एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये कट जाएगा 34 बार में, है ना, 34 बार में। 9 चौका 34 9 306। ठीक है, तो ये 34 बार में कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बच जाएगा इसके साथ में? 657। अब इन दोनों को जब हम आपस में गुणा करेंगे, जब आपस में इनको हम गुणा करेंगे 34 को और 657 को, तो आंसर मिलेगा 22,338। ठीक है, ये हमारा संख्या होगा। इस तरह से हमारा ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था इसमें। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको इरेज कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये समझते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन। कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या हो, उसका पावर वह n के जगह पे मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, कोई भी मतलब नेचुरल नंबर हो, उसका जो पावर हो, तो वह 0 पर समाप्त तभी होगी जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 होगा। उसका पावर जो संख्या दी मतलब n होगा वही। जैसे इसी की बात करें, इस संख्या की बात करें तो लिखेंगे यदि प्राकृत संख्या n के लिए ठीक है, इस n के लिए मान लीजिए कोई संख्या है, मैंने इसी संख्या को लिया, 6 का पावर n जो है वह अंक 0 पर समाप्त तभी होगी जब 6 का पावर जो n है, ठीक है, का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बताया था? जिस संख्या का गुणनखंड जो हो वह 2 गुणे 5 का एक पेयर बनाए, उसके अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं आवे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के अंतर्गत वो आते हैं। तो 2 गुणनखंड 2 गुणे 5 का पावर n,
यहाँ पे 6 का पावर n है तो ये भी यहाँ पे पावर n होगा। तो 2 गुणे 5 का पावर n होगा। ये तभी समाप्त होगी जब 6 का पावर जो n है उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 गुणे 5 के बराबर होगा, ऐसा कुछ उसका पेयर बने। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन हमको जानकारी है कि 6 का पावर n का जो गुणनखंड होगा वह क्या होगा, 2 गुणे 3 का पावर ऐसे हो सकता है, होगा ना, 3 दूना 6, 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 6, ठीक है। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड जो 6 का जो प्राप्त हुआ, यहाँ ये जो प्राप्त हो रहा है, ये 2 गुणे 5 का पावर जो n होना चाहिए था, इसके जैसा यहाँ के जैसा क्या हो रहा है, पेयर नहीं बन पा रहा है, पेयर नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पाया, नहीं बना, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि 6 का पावर जो n है वह अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। आप इसके समाप्त नहीं हो सकता। आप इस संख्या की 6 का पावर n की जगह पे 6 का पावर जो n है, n की जगह पे 1 2 3 कुछ भी रख के देखिएगा, उसका जो भी संख्यात्मक जो उसका रिजल्ट प्राप्त होगा वह 0 से समाप्त होने वाला कोई संख्या, कोई अंक प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ, बस ऐसे लिख देना था, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इरेज कर दें इसको, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप इसको ऐसे समझते हुए कर लीजिएगा, ठीक है। इरेज करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं को पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मैंने इसको यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है कि ये 2 संख्याएं हो गई। अब इनको थोड़ा सा राउंड फिगर में देखते हैं कि इनका एक्चुअल रूप क्या मिल रहा है, और फिर उसको देखते हैं कि क्या वह भाज्य या अभाज्य हैं। अगर भाज्य हैं तो क्यों हैं, देखा जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है। अब पहले लिखेंगे ये 7 गुणे 2 संख्याएं दी हुई हैं, 7 गुणे 2 संख्याओं का विस्तृत रूप दिया गया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 करके दिया गया है, और एक दिया गया है इधर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इस तरह से एक इधर संख्या दी हुई है, पहली संख्या, एक ये संख्या दी हुई है। अब इन दोनों संख्याओं को हम बारी बारी से क्या करेंगे, पहले इनको हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, इसको राउंड फिगर में लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या यह भाज्य अभाज्य बन पा रही हैं, और भाज्य बन पा रही हैं तो क्यों। तो 7 गुणे 11 को ये 7 गुणे 11 गुणे 13 ये इनकी तीनों संख्याओं के बीच में ये गुणा का चिन्ह दिया हुआ है। इसके बाद ये 13 से पहले प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। तो पहले हम इसमें से 7 गुणे 11 को हम 77 कर ले रहे हैं, कर सकते हैं ना, 77 कर सकते हैं। और इधर में बच गया 13 और इधर में 13, ठीक है। अब यहाँ पे 13 जो है ये गुणा के चिन्ह के रूप में है, और इधर में यह 13 जो है ये प्लस के साथ में है। तो हम 13 को दोनों तरफ 13 है, प्लस के इधर भी 13 इसके साथ में, और प्लस के इधर 13 है। तो क्या इन 13 में से एक ठो 13 हम बाहर कर सकते। अंदर में यहाँ पे क्या बच जाएगा, 77, ये वाला। यहाँ से 13 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब इधर बच गया प्लस, और यहाँ पे ये जो 13 है इसके पास में कुछ नहीं बचा,
1 बच गया, ठीक है, क्योंकि 13 तो यहाँ बाहर निकल गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 13 को हम बाहर ही रहने दें और अंदर वाले 177 प्लस 1 को 78 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, ठीक है। अब इस 78 को 13 तो अपने आप में क्या है, ऐसा संख्या है जिसका दूसरा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, एक और स्वयं के अलावे, ठीक है। तो यह तो अभाज्य दिख रहा है, लेकिन 78 को देखते हैं, 78 क्या अभाज्य है या अभाज्य है, क्या भाज्य है या अभाज्य है। 78 के लिए क्या करेंगे, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो यह मिलेगा हमको 2 गुणे 3, 3 दूना 6 और 6 13 छक 78, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। इसमें देखिए कि यहाँ पे 13 के अलावे 13 13 एक ये संख्या, ये जो अपने आप में अभाज्य है, एक और 5 एक और स्वयं के अलावे दूसरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 भी है और 3 भी है, यहाँ पे 1 के अलावे अन्य और भी संख्याएं हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं। एक के अलावा क्या है, इसके अन्य गुणनखंड भी हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, इधर वाले को देखते हैं। इधर वाले में देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इधर हो गया, प्लस के इधर और प्लस के इधर एक 5 रह गया। तो प्लस के इधर जो 5 है, तो जब भी देखते हैं कॉमन कुछ अगर लेना होता है, देखते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है बीच में कहीं, और प्लस के इधर और इधर दोनों तरफ अगर एक ही संख्या रिपीट कर रही है, सेम सेम दिख रही है, तो उसको हम कॉमन आराम से ले सकते हैं। तो ईजिली हम इसको कॉमन के रूप में 5 को बाहर निकाल ले रहे हैं। तो अंदर में क्या बच जाएगा, 7 गुणे 6, 5 तो बाहर आ गया, तो बच गया 4 गुणे ठीक है 3 गुणे 2, ठीक है, गुणे 1, अब प्लस यहाँ से निकल गया बाहर, तो ये भी बच गया 1, 5। इसको हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 1008, है ना। 7 छक 42, 42 चौके 3 दूना 6, 7 छक 42, और इधर हो जाएगा 3 दूना 6, 6 चौका 24 और 7 छक 42, तो 42 और 24, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 8 6 4 10 के 0 हाथ में आया 1, 8 1 9 1 0 और फिर 1 यहाँ पे 1008 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब बच गया इधर प्लस 1, बच गया ये 5 गुणे 1009, ठीक है। अब इसमें ये भी देखिए, यहाँ भी वही हाल है, ये भी क्या है, एक के अलावे इसमें भी गुणनखंड ज़्यादा आ गए, इसलिए यहाँ भी लिखेंगे यह भी एक क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि क्यों है, क्योंकि एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है, अन्य गुणनखंड भी है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। हम कह सकते हैं कि दी गई जो संख्याएं हैं वो भाज्य संख्या है। क्यों है ये बता दिया गया, क्योंकि इनकी जो गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं यह एक के अलावे अन्य भी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए, जो इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बड़ा क्वेश्चन, हम इसको बोर्ड पे ना लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ करके और उसका आंसर हम कर देते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को
12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब प्रारंभिक स्थान पर मिलने की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका मिनिमम से मिनिमम हम समय निकालने का प्रयास करेंगे, कितने समय बाद। ठीक है, तो मिनिमम से मिनिमम समय प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है। तो चलिए इसको इरेज कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है। तो मान लीजिए कोई एक जगह है, स्पॉट है, जहाँ से क्या नाम है, सोनिया अगर यहाँ से चलती है और ये मान लीजिए एस नाम की जो सोनिया है, ये चलती है इधर से, ठीक है, और ये घूमते हुए अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पे आती है, तो कितना समय लेगी। और ठीक वैसे ही रवि नाम का जो लड़का है, तो एक अच्छा ये समय ले रही है 18 मिनट। ठीक है, समय तो नहीं दिया है इसमें, 18 मिनट समय ले रही है। कितना समय ले रही है, ये ले रही है 18 मिनट। ठीक है, और एक रवि नाम का जो लड़का है, वह भी इसी वृत्ताकार पथ को जब ये चक्कर लगाता है, तो यह समय लेता है कितना मिनट, 12 मिनट। तो ये प्रारंभिक स्थान एक दूसरे को कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जैसे कह रहा है तो एक ही जगह से ये दोनों निकल रहे हैं। ठीक है, एस और आर दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं दौड़ना। एक समय लिया एस टी लिया, ये जो समय लिया क्या नाम है इसका, सोनिया ने समय लिया 18 और रवि ने समय लिया 12 मिनट। तो ये चीज़ देखना है कि ये कब आकर के मिलेंगी। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, आपको क्या करना है, इन दोनों जो संख्याएं दी गई हैं, जो समय दिया गया है, इनका हमको एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 7 का हल करेंगे। ठीक है, तो दिया गया समय क्या है, 18 है और 12 है। 18 का और 12 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका गुणनफल प्राप्त कर लेंगे। तो 18 और 12 का 18 करेंगे, 2 9 18, 9 दूना 18। ठीक है, फिर करेंगे 3 तिहाई 9, फिर कर लेंगे 3 एकम 3। 12 का क्या करेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ऐसे हो गया। तो 18 का कर लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का कर लेते हैं 2 गुणे 3 कर लेते हैं। ठीक है, 2 गुणे 3 18 का हो गया, 2 गुणे 3 हो गया 12 का। अब इसमें हम इनका एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का, तो क्या होगा देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये 2 और ये जो 3 है तो कॉमन हो गया। आज जो बच गया उसको जैसे तैसा लिख देंगे। ठीक है, तो लिख दिए, तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, हमको मिला 36 क्या मिनट। 36 मिनट के बाद या करके फिर दोबारा अपने जगह पे मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्नावली 1.2 जो है पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई थिंक सो कि आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। आप ऐसे ही खूब इसको प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।